हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास वंस अगेन। आज मैं वाज और वेयर का प्रयोग बताने वाला हूँ, तो ध्यान देंगे। वाज और वेयर का प्रयोग कहाँ होता है? वाज और वेयर का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। जब सब्जेक्ट के लास्ट में था, थे, थी लगा रहे हैं ना, तो उसमें हम वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, राइट। जैसे मैं एक अभियंता था, है ना, वह बीमार था, वे लोग अपने कमरे में थे, ठीक है ना। यानी पास्ट टेंस में वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, वाज का प्रयोग करते कहाँ हैं? तो वाज का प्रयोग जो है हम आई के साथ प्रयोग करेंगे। यानी वाज का प्रयोग आई के साथ। सब्जेक्ट अगर ही रहे, सी रहे, इट रहे या सिंगुलर नाउन रहे, कोई एक नाम रहे, तो उसके साथ जो है ना वाज का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। वाज का मतलब क्या होता है? वाज का जनरली इसका अर्थ होता है था, राइट। अब यानी जब सब्जेक्ट आई रहे, ही रहे, है ना, सी रहे, इट रहे, सिंगुलर नाउन रहे, तो वाज का प्रयोग हम उसके साथ करेंगे। जैसे मैं बीमार था, आई वॉज इल, ठीक है ना। वह मेरे कमरे में था, ही वॉज इन माई रूम, ठीक है। वह छत पर थी। कोई लड़की है तो सी वॉज ना, सी वॉज ऑन द रूफ, राइट। तो कोई एक नाम रहे तो उसके भी साथ वाज का प्रयोग करेंगे। अब वेयर का प्रयोग किसके साथ करेंगे? ध्यान देंगे। वेयर का भी प्रयोग पास्ट टेंस में ही करेंगे जब सब्जेक्ट अगर यू रहे, वी रहे, दे रहे या प्लूरल नाउन रहे, है ना, तो उसके साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। उसके साथ क्या करेंगे? वेयर का प्रयोग करेंगे। जैसे आप बहुत अच्छे थे, यू वेयर वेरी गुड। हम लोग बीमार नहीं थे, वी वर नॉट इल, राइट। वे लोग छत पर नहीं थे, दे वर नॉट ऑन द रूफ, राइट। तो अगर सब्जेक्ट यू रहे, वी रहे, दे रहे, प्लूरल नाउन है ना, एक से अधिक रहे, तो उसके साथ वेयर का प्रयोग करेंगे, राइट। उसके साथ क्या करेंगे? वेयर का प्रयोग करेंगे। इसका भी अर्थ क्या होता है? था होता है। अब देखेंगे विद द हेल्प ऑफ कुछ एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स वी कैन अंडरस्टैंड बेटर, है ना। एग्जाम्पल की मदद से हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। तो इसको अब देखेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल की मदद से देख लेते हैं। जैसे रमन एक अच्छा लड़का था। अच्छा, अब इसके लिए जो है क्या करेंगे? इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए रूल्स क्या होना चाहिए? हाँ, रूल्स हम क्या करेंगे? रूल्स, इसके लिए रूल्स भी होना चाहिए ना। हाँ, तो रूल्स इसके लिए है कि सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद इसके अलावा रूल एक लिख देता हूँ मैं, ध्यान ध्यान देना है। सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वाज, है ना, वाज आएगा या वर आएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर आएगा। उसके बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट आता है। क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट आता है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट अब क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट किसको कहेंगे, ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका रूल, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल नहीं, एक एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे रमन, ठीक है ना, रमन एक अच्छा लड़का था। तो रमन, ठीक है, रमन के साथ इसमें देखिए क्या है? था, है ना। तो यहाँ आएगा वॉज, क्योंकि रमन जो है ना सिंगुलर नाउन है, इसीलिए इसके साथ वाज आएगा। रमन वॉज। कॉम्प्लीमेंट क्या है? एक अच्छा लड़का, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट क्या है? एक अच्छा लड़का। तो रमन वॉज अ गुड बॉय, रमन वॉज अ गुड बॉय। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे तो बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, है ना। मैं एक अच्छा लड़का था, है ना। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। अब आई के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा। आई वॉज। कॉम्प्लीमेंट क्या है? एक अच्छा लड़का था। आई वॉज अ गुड बॉय, आई वॉज अ गुड बॉय, ठीक। मैं अपने कमरे में था, तो आई वॉज अपने कमरे में, ठीक है ना। तो आई वॉज, उसके बाद प्रीपोजिशन क्या आएगा? इन। आई वॉज इन माई रूम, राइट। अब वह कुत्ता काला था, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह कुत्ता था। दैट डॉग, दैट डॉग was what? That dog was black,
ब्लैक, वह कुत्ता काला था। रमन उसका घनिष्ठ मित्र था, ठीक है ना। तो घनिष्ठ मित्र के लिए क्या यूज करेंगे, फास्ट फ्रेंड यूज करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, रमन है, तो रमन वाज उसका घनिष्ठ मित्र ना, तो रमन वाज हिज फास्ट फ्रेंड, रमन वाज हिज फास्ट फ्रेंड, इसका यूज करेंगे फास्ट फ्रेंड का। फास्ट फ्रेंड का अर्थ मतलब है ना घनिष्ठ मित्र। अब हम तैयार थे, अब आएगा वर का प्रयोग, ठीक है ना। अब सब्जेक्ट अगर वी रहे तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, हम, तो वी, इसके साथ क्या यूज होगा, वर होगा। वी वर तैयार है, तो रेडी, वी वर रेडी, ठीक है। वे लोग जंगल में थे, ठीक है, वो लोग जंगल में थे, तो दे वर, है ना, जंगल में है तो इन द फॉरेस्ट, दे वर इन द फॉरेस्ट, FOREST, दे वर इन द फॉरेस्ट। तुम बीमार थे, तो यू सब्जेक्ट है, तो इसके भी साथ क्या आएगा, वर आएगा, यू वर इल, यू वर इल। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आप खुश थे, तो सब्जेक्ट है आप, तो यू, है ना, यू के साथ क्या आने वाला है, हेल्पिंग वर्ब वर, यू वर हैप्पी, राइट, यू वर हैप्पी। सभी लड़के उपस्थित थे, यहाँ सभी लड़के क्या है, सभी लड़के सब्जेक्ट है, तो ऑल ना, ऑल बॉयज या ऑल द बॉयज, ऑल बॉयज वर प्रेजेंट, ऑल बॉयज वर प्रेजेंट, राइट, ऑल बॉयज वर प्रेजेंट। ये तो सारे हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे कि वाज वर के बाद हम नॉट लगा देंगे सिंपली, ठीक है। वाज वर के बाद नॉट लगा देंगे सिंपली इसको निगेटिव के लिए, ठीक। अब यहाँ है, अब सेंटेंस पास्ट टेंस में सेंटेंस अगर क्या से शुरू हो, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले वाज वर पहले लगा देंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या होगा रूल्स, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल्स देख लेते हैं पहले। इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस रूल वी कैन अंडरस्टैंड बेटर, है ना। तो रूल देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का। इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल हम देखते हैं, इंटरोगेटिव राइट सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य का रूल देखते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य का, ठीक है। तो इसमें प्रश्नवाचक वाक्य में क्या आएगा, वाज पहले आएगा, वर पहले आएगा, राइट, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। तो ये इसका रूल हो गया, ठीक है ना, रूल हो गया, वाज वर पहले आता है। तो अब हम इसको देखते हैं, जैसे यहाँ है, क्या रमन एक अच्छा लड़का था, है ना। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, रमन, तो इसके अकॉर्डिंग आएगा वाज, तो वाज पहले लगा देंगे। वाज क्यों पहले लगा देंगे, क्योंकि ये क्या से शुरू है, ठीक है, ये क्या है, क्या से शुरू है, इसीलिए वाज पहले लगा देंगे, ठीक है। वाज रमन, उसके बाद क्या है, एक अच्छा लड़का, वाज रमन अ गुड बॉय, वाज रमन अ गुड बॉय। उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, राइट। उसके बाद तो क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब जो है सेकंड सेंटेंस देखते हैं, क्या में एक अच्छा लड़का था, यहाँ सब्जेक्ट में है, तो है ना, आई है, इसीलिए वाज पहले, वाज आई अ गुड बॉय, वाज आई अ गुड बॉय, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में। क्या तुम अपने कमरे में थे, तो तुम सब्जेक्ट है यू, तो इसीलिए इस यू के साथ लगता है वेयर, तो इसके पहले लगेगा वर यू इन योर रूम, वर यू इन योर रूम, ठीक है। यू सब्जेक्ट है इसीलिए यहाँ योर रूम होगा, ठीक है ना, वर यू इन योर रूम। क्या वह कुत्ता काला था, तो सब्जेक्ट है वह कुत्ता यानी दैट डॉग, तो इसके लिए यूज करेंगे वाज ही नहीं यूज करेंगे, तो वाज दैट डॉग क्या बच गया, काला, तो वाज दैट डॉग ब्लैक, राइट। उसके बाद लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह,
तो मुझे तो जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी प्रकार का क्लास में रेगुलरली लाता रहता हूं और वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।